खाटू नगरी की महिमा निराली है। कहते हैं कि जिसने हार कर बाबा के द्वार पर अपनी अर्जी लगा दी, उसका दामन कभी खाली नहीं रहा। यह कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसका विश्वास डगमगाया तो नहीं, पर संकट की धूप बहुत तेज थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले माधव बाबा श्याम के अनन्य भक्त थे। वे पेशे से एक साधारण किसान थे और हर साल नियम से खाटू धाम की पदयात्रा करते थे। जीवन सामान्य चल रहा था कि अचानक उनके इकलौते बेटे की तबीयत बिगड़ने लगी। बड़े शहरों के डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच हुई और पता चला कि बच्चे के गुर्दों किडनीज में गंभीर संक्रमण है। इलाज का खर्च इतना था कि माधव के लिए अपनी जमीन बेचकर भी उसे चुका पाना संभव नहीं था। माधव के मन में एक ही विचार बार बार आता, हे सांवरे, मैंने सदा तुझे ही अपना सहारा माना है, क्या तू अपने इस भक्त को बीच मंझधार में छोड़ देगा? बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक रात जब माधव अस्पताल के बरामदे में सिर झुकाए बैठा रो रहा था, उसे अपनी जेब में रखी बाबा श्याम की एक छोटी सी तस्वीर याद आई। उसने तस्वीर निकाली बाबा और रूंधे हुए गले से कहा, का सहारा कहते हैं, आज मैं हार गया हूँ, दुनिया के सामने भी और अपनी किस्मत के सामने भी। अब या तो तू संभाल ले या मुझे अपने पास बुला ले। उसी रात माधव को झपकी लगी और उसने एक अजीब सा सपना देखा। सपने में एक सांवला सा बालक हाथ में मोरपंखी लेकर आया और बोला, तू क्यों रोता है? तेरी अर्जी स्वीकार हो गई है। कल सुबह जब तू उठेगा तो तुझे तेरा मार्ग मिल जाएगा। अगले दिन सुबह अस्पताल में एक सज्जन आए। उन्होंने माधव से उसके बेटे की बीमारी के बारे में पूछा। वह कोई दानवीर संस्था के प्रतिनिधि थे जो विशेष रूप से ऐसे बच्चों की मदद करते थे जिनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने न केवल इलाज का पूरा खर्च उठाया, बल्कि शहर के सबसे बड़े विशेषज्ञ से ऑपरेशन भी करवाया। डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिस बच्चे की स्थिति इतनी नाजुक थी, वह इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद माधव से एक बात कही जो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा, पता नहीं आपकी किस्मत अच्छी थी या कुछ और, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरा हाथ पकड़कर मुझे सही दिशा दे रही है। माधव समझ गया कि उसका नीले वाला खुद वहाँ मौजूद था। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि सांवरे सरकार का दिया हुआ जीवनदान था। कुछ ही महीनों में बेटा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज भी माधव जब खाटू जाता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, दुख के नहीं, बल्कि उस असीम कृपा के जो बाबा ने एक हारे हुए भक्त पर बरसाई थी। यह सच्ची घटना हमें सिखाती है कि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब श्याम बाबा का द्वार खुलता है। वह देर कर सकते हैं, पर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। विश्वास रखिए, क्योंकि वह हारे का सहारा आज भी हर सच्चे मन की पुकार सुनता है। जय श्री श्याम।